मैं हीरा झा आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सबको भगवान शिव के द्वादश अवतार अर्थात द्वादश ज्योतिर्लिंग, नाम, स्तोत्र, महात्म्य और प्रकट या प्रादुर्भाव होने का संक्षिप्त वर्णन सुना रही हूँ। भगवान शिव समस्त लोगों पर कृपा करने के लिए ही ये महेश्वर, शिव, दानी, तीर्थ तीर्थ में, अन्य स्थलों में नाना प्रकार के लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब तब वे अवतार ले कार्य करने के लिए वहाँ स्थित हो गए। अर्थात समस्त प्राणियों पर उपकार करने के लिए ही उन्होंने स्वयं अपने स्वरूपभूत निराकार लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी ने मुनि श्रेष्ठ सौनक जी को शिव पुराण में वर्णित इस भूतल पर जो प्रधान शिव ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम बताए हैं। उनके नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाता है। रोग, शोक, कष्ट, दुख दूर होने की आशा और उम्मीद बढ़ जाती है। आशा उम्मीद बढ़ने से शरीर में ऊर्जा आ जाती है। मन दिमाग में सकारात्मक सोच आने लगती है। सकारात्मक सोच और शरीर में स्फूर्ति ऊर्जा आने से हम बड़ी से बड़ी विपत्ति या दुख दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। यही कोशिश अच्छी सोच, मन में उत्साह और सतत क्रियाशील रहने की हिम्मत और हौसला बढ़ाता है। शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग नाम स्तोत्र सुनने से पहले यदि आपने लाल लिखा हुआ सब्सक्राइब को टच नहीं किया है तो उसे टच कर दीजिए और काले अक्षर में सब्सक्राइब्ड हो जाने पर आप हमारे सभी वीडियो ऑडियो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। अब प्रस्तुत है शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग नाम स्तोत्र। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल मोङ्कारे परमेश्वर केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। ये द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग ही शिव के 12 प्रमुख अवतार हैं। उनके नाम, स्थान और प्रकट अर्थात प्रादुर्भाव होने का मैं संक्षिप्त वर्णन सुनाने जा रही हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा और प्रादुर्भाव की कथा तो विस्तृत है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं विस्तृत वर्णन करने की कोशिश करूंगी। तो आइए जानते हैं शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम, स्थान और उनके प्रकट प्रादुर्भाव का संक्षिप्त वर्णन। प्रथम शिव ज्योतिर्लिंग सोमनाथ प्रभास पट्टन में जूनागढ़ के पास सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थापित हैं। सोम अर्थात चंद्रमा अपने ससुर के श्राप से क्षयग्रस्त हो गए थे। तब चंद्रमा ने ब्रह्मा आदि देवताओं के कहने पर क्षय रोग से मुक्ति के लिए आदिदेव भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बनाकर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा पूजन 6 महीने तक किया। तब भगवान शंकर चंद्रमा पर प्रसन्न हो उन्हें क्षय रोग मुक्त किए और चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर सोमनाथ के नाम से वहां स्थापित हो गए। दूसरा ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर श्रीशैलम नगर में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन का अर्थ होता है भगवान शिव।
भगवान शंभु और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए श्रीशैल पर्वत पर गए थे। हर अमावस्या के दिन भगवान साक्षात वहां विराजमान रहते हैं और भगवती ब्रह्मरंबा देवी जो पार्वती के स्वरूप हैं, वे हर पूर्णिमा के दिन वहां विराजमान होते हैं। श्रीशैलम में विराजित भगवती ब्रह्मरंबा देवी 64 शक्तिपीठों में से एक शक्ति देवी हैं, जो पार्वती के स्वरूप हैं और वे हर पूर्णिमा के दिन वहां विराजमान होते हैं। तीसरे ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैनी नगर में हैं और वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैनी नगर में, जिसका प्राचीन नाम अवंतिका है, देवेश्वर महाकाल ज्योतिर्लिंग, जिन्होंने अपने भक्त देवप्रिय और उनके तीनों भाई को राक्षस दूषण से बचाने के लिए प्रकट हुए थे। भक्त देवप्रिय का पिता वेदप्रिय, वे बहुत ही बड़े शंकर भगवान के भक्त थे। वे दिन रात शिव की तपस्या और शिव का पूजन कीर्तन मनन करने में लगे रहते थे और उन्हीं के समान उनके चारों पुत्र भी थे। वे सब शिव की पूजा करते रहते थे। उनको शिव में अटूट विश्वास थी। जब राक्षस दूषण उज्जैनी नगर पर आक्रमण कर दिया तो सभी ब्राह्मण, सभी लोग भाग गए, पर देवप्रिय चारों भाई शिव पर विश्वास रखकर उनकी पूजा में लगे रहे और उन्हीं की पूजा, प्रार्थना और तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव वहां प्रकट होकर दूषण का संहार किए। चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये शिव ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे मंदाता शिखर पर खंडवा जिले मध्य प्रदेश में स्थापित है। महात्मा विंध्यगिरि ने भगवान शंभु की पार्थिव शिवलिंग बनाकर सतत पूजा अर्चना करते थे एवं पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए तपस्या किए। विंध्यगिरि की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान स्वयंभू शंकर प्रकट हो विंध्यगिरि को दर्शन दिए और वहां 2 रूप में विभक्त हो स्थापित हुए। उन 2 लिंगों में एक लिंग का नाम परमेश्वर और दूसरे लिंग का नाम अमरेश्वर है। इस तीर्थ को ओंकारेश्वर तीर्थ कहते हैं। 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर है। भगवान शिव का केदारेश्वर अवतार हिमालय शिखर पर केदारनाथ नगर उत्तराखंड राज्य में है। यहाँ भगवान श्री हरि नर और नारायण ऋषि के रूप में स्वयंभू भगवान को शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। केदारनाथ में नर और नारायण नाम का पर्वत मंदिर के पास ही है और वे नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं। नर नारायण को दर्शन देने के लिए ही भगवान शिव वहां प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। 6वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर हैं। भीमाशंकर डाकनी क्षेत्र पुणे जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। राजा सुदक्षिण को भीमासुर नाम का राक्षस बहुत कष्ट देता था। राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। राक्षस भीमासुर का संहार कर भक्त सुदक्षिण को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए और उनके अनुरोध पर डाकनी में वहीं स्थापित हुए। 7वें ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश वाराणसी में है, जिन्हें काशीपुरी भी कहा जाता है। काशीपुरी भगवान शिव का निवास स्थान था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक जिला महाराष्ट्र राज्य में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। गौतम ऋषि की प्रार्थना से और उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्हें दर्शन देकर वहीं स्थापित हो गए। शिव जी के अनुग्रह पर शिवप्रिया गंगा गौतमी नाम से और दूसरा नाम गोदावरी नाम से वहां बहने लगी। 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर हैं। सीताभूमि देवघर जिला झारखंड राज्य में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं।
रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे। रावण इस शिव ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाना चाहता था। शिव जी ने रावण से कहा, मैं तुम्हारे साथ लंका जा सकता हूँ, पर शर्त ये है कि मुझे मेरे इस लिंग को कहीं भी नीचे नहीं उतारना। रास्ते में जाते जाते रावण को लघु शंका लग गई और वे शिव जी को चिता भूमि में नीचे रख दिए। भगवान शंकर वहीं स्थापित हो गए और रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाए। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दारुकबन गुजरात राज्य में शिव के 10वां अवतार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नाम के शिव भक्त ने शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करते थे। उन्हें दारूक नाम का राक्षस बहुत तकलीफ देता था। अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान शिव प्रकट हो राक्षसों का नाश कर भक्तों को दर्शन दिए और सभी भक्तों एवं देवताओं के निवेदन पर दारुक वन में स्थापित हो गए। 11वां शिवलिंग ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। सेतुबंध रामेश्वर में तमिलनाडु राज्य में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। त्रेता युग में जब भगवान राम ने सीता जी को लाने के लिए और रावण से युद्ध विजय के लिए लंका को प्रस्थान कर रहे थे, तो रावण से युद्ध विजय के लिए स्वयंभू भगवान शंकर की आवाहन कर पूजा अर्चना की थी। भगवान राम पर प्रसन्न हो शिव सेतुबंध में प्रकट हो उन्हें दर्शन दिए और वहीं स्थापित हो गए। 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग सिवाड़ जिला राजस्थान में स्थापित है। शिव भक्त घुष्मा के पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर घुष्मा के मरे हुए पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और घुष्मा और उनकी पत्नी को दर्शन दिए। घुष्मा के नाम पर ही घुष्मेश्वर अवतार और ज्योतिर्लिंग कहलाए। इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग का संक्षिप्त वर्णन समाप्त हुआ। जिस जिस मनोरथों को पाने की इच्छा रखकर मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंग नामों का पाठ करेंगे, तो वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो पुरुष या स्त्री जो शुद्ध अंतःकरण से निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करते हैं, तो उन्हें फिर माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। ज्योतिर्लिंग का पूजन कर प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य के सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ जाती है। रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, गरीबी सभी दूर हो जाते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग शिव नाम के बहुत ही महिमा हैं। आप सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम प्रातःकाल प्रतिदिन पाठ करें, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।